कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। वैसे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत जो सीट शेयरिंग हुई है, उसके तहत जो खजुराहो सीट है, खजुराहो सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। वहां से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। लेकिन एक दिलचस्प खेल है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करीबन 10 दिन पहले कर चुकी है। फिर चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है, नामांकन फॉर्म भरने की भी शुरुआत हो गई है। इस बीच कांग्रेस की लिस्ट का आएगी, इसको लेकर सभी का इसका बात का इंतजार है। लेकिन दिग्विजय सिंह एक बेहद दिलचस्प तरीके से इस चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। हालांकि राजगढ़ सीट से अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। सीडब्ल्यूसी की कई बार बैठकें हुई। बैठक में मध्य प्रदेश से जो नाम पहुंचाए गए थे, उस पर राहुल गांधी की असहमति नजर आई। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज जो मध्य प्रदेश के हैं, वो चुनावी मैदान में आखिरकार क्यों नहीं आना चाहते हैं, वो क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर से एक बार पैनल का नाम, जो गद्दावर नेता है उनके नाम पहुंचाए गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक पहले बयान दिया था कि उनके राज्यसभा का कार्यकाल 15 महीने का बाकी है। तो ऐसे में वो कार्यकाल को पहले पूरा करना चाहेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव ना लड़ने की बात उन्होंने कही थी, जिस तरीके से कमलनाथ ने भी इस बात को कहा था। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के दिग्गजों को, कांग्रेस की जो दिग्गज है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उनको चुनावी मैदान में आना चाहिए। विपरीत समय में कांग्रेस का झंडा थाम कर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को जिताने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। तो अब हालांकि अभी राजगढ़ सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कल भोपाल में दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया था कि क्या आप राजगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, जहां से मेरी पार्टी कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पहले मना किया था, लेकिन उसके बाद वो राजगढ़ जाते हैं। राजगढ़ में आनंद फानन में छपरी खेड़ा नामक एक स्थान पड़ता है, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाती है, जहां पर वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस हाईकमान के कहने पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ राजगढ़ विधान लोकसभा से। मैं चाहता था कि यहाँ से किसी युवा नेता को कांग्रेस टिकट दे। चाहे प्रियव्रत सिंह की बात उन्होंने की, चंद्र सोंडिया की बात उन्होंने की कि ऐसे युवाओं को टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है, आप कहें कि कांग्रेस का आवाकमान है, वो चाहता है कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हो। तो मैं यहाँ से लड़ूंगा। कुछ समय में ही अधिकृत इस बात की घोषणा हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा से अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह की उम्र 77 साल है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एक कह सकते हैं कांग्रेस का बड़ा चेहरा है देश में। जो वो बोलते हैं उस पर सियासत भी होती है, उसकी बात को भी माना जाता है। लेकिन दिग्विजय सिंह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वो पहले ही शायद अपनी जो मंशा है, अपनी जो मन की बात है, उससे केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा भी चुके थे। लेकिन राहुल गांधी यही चाहते थे कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, वो चुनावी मैदान में नजर आए। तो अब राजगढ़ सीट से स्थिति लगभग 99% से, या कह सकते हैं 99.9% स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि 0.1% हम इसको इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अब तक कांग्रेस ने राजगढ़ लोकसभा से अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन दिग्विजय सिंह जब खुद ही कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि यहाँ से युवा नेता को टिकट मिले, लेकिन पार्टी चाहती है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, तो मैं राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। कल उन्होंने अपनी चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। छपीहेड़ा नामक ग्राम में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, बातचीत की, चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं और कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। यहाँ पर 77 साल के वो हो चुके हैं और उनसे जो कम उम्र के नेता है, जो चुनावी मैदान में नहीं आना चाहते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से चुनाव में आने की बात स्वीकारी है, राजगढ़ लोकसभा से उन्होंने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये उन नेताओं के चेहरे पर करारा तमाचा है जो विपरीत परिस्थिति में पार्टी का दामन छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो दिग्विजय सिंह अब राजगढ़ लोकसभा से चुनावी मैदान में होंगे। उसके बाद हम दूसरे कांग्रेस के दिग्गजों की बात करें, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भोपाल में स्पष्ट नहीं कहा था कि वो राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ये बात उन्होंने राजगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। सम्मेलन भी आनंद फानंद में बुलाया गया था, पहले इस बात की सूचना नहीं दी गई थी। 10 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था भोपाल में।
पौने 11 बजे के लगभग वो राजगढ़ की ओर रवाना होते हैं और राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में वो शामिल होते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ राजगढ़ से, मुझे आप सभी का साथ चाहिए और हम सबको यहाँ पर मिलकर काम करना है और बीजेपी को राजगढ़ से हराना है। इसके बाद हम बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा सीट पर नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और खुद कमलनाथ ने ही इसकी घोषणा कर दी थी काफी समय पहले ही, जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आई उससे पहले ही कमलनाथ इस बात को कह चुके थे कि छिंदवाड़ा लोकसभा से नकुलनाथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो और अब जानकारी जो है कि खंडवा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के तब से जो रहे हैं अरुण यादव, वो गुना से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। गुना सीट इसलिए भी हॉट सीट नजर आ रही है क्योंकि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अरुण यादव होंगे। गुना लोकसभा सीट से लगी हुई राजगढ़ लोकसभा सीट है, वहां से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में आए नजर आने वाले हैं। और अब ऐसे में बात करें जो दूसरे कंचन भूरिया भी इस बार चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया है कि दिग्गजों को चुनावी मैदान में आना होगा, दिग्गजों को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना होगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं, तो जब दिग्गज चुनावी मैदान में होंगे तो कि अनुभव होता है उनके पास, कई चुनाव वो जीते होते हैं, तो बड़े, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अब की बार 400 पार का एक नारा, एक संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एक और कांग्रेस की लहर की बात की जा रही थी, कांग्रेस की सरकार बनने की बात की जा रही थी, 3 महीने पहले ऐसी परिस्थिति नजर आ रही थी कि सरकार कांग्रेस की बन सकती, लेकिन 3 महीने बाद मात्र 63 सीट पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिमट कर रह गई। 166 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो ये वो आसानी से इस बात को इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के स्पष्ट निर्देश के बाद आज ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी सूची का ऐलान कर सकती है, जिसमें दिग्गज चुनावी मैदान में हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन ये राजगढ़ से स्थिति पहले ही स्पष्ट हो गई है कि राजगढ़ से चुनावी मैदान में दिग्विजय सिंह ही होंगे। दिग्विजय सिंह इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी और दिग्विजय सिंह एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं कि 77 साल की उम्र होने के बाद भी वो जब चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दिग्विजय सिंह की कुछ तस्वीरें से पहले बेहद वायरल हुई थी, जब वो चुनाव प्रदर्शन में जा रही थी, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन था लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर, जहां वो बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे, फोटो था, तो वो दिखाना चाहते हैं कि जो उम्र है मात्र एक नंबर है। अगर आप उस नंबर के साथ चल रहे हैं और अपने अनुभव का उपयोग करते हुए, अपनी दूरदर्शिता का उपयोग करते हुए, अपने कैडर का इस्तेमाल करते हुए चुनावी मैदान में जाएं, तो कार्यकर्ता भी आपके साथ खड़ा होता है। जो राजगढ़ से एक एग्जाम्पल सेट करेगी अब कांग्रेस कि दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, नकुलनाथ चुनावी मैदान में आ चुके हैं, कांतिलाल भूरिया। लेकिन अब ऐसे में दिलचस्प गेम और भी है कि क्या इंदौर से जीतू पटवारी को टिकट दिया जाएगा कांग्रेस की ओर से, क्या धार से उमंग सिंगार भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, क्योंकि उमंग सिंगार ने कांग्रेस की बैठक में इस बात को कहा था कि दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी अगर चुनावी मैदान में आते हैं लोकसभा के, तो मैं भी धार से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। हालांकि धार से कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है, पहले फेज की जो बात हम ठीक कर रहे हैं। तो जब नाम का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन उमंग सिंगार भी ताल ठोक रहे हैं कि अगर ये दोनों चुनावी मैदान में होंगे तो मैं भी चुनावी मैदान में आ सकता हूँ। तो लिस्ट नहीं आई है, लेकिन दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, इस बात को स्वीकार कर चुके हैं दिग्विजय सिंह। राजगढ़ में कार्यकर्ता की बैठक भी ले चुके हैं, कह चुके हैं कि मैं चुनावी मैदान में रहूंगा। मैं, हालांकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं चाहता था कि प्रियव्रत सिंह, चंद्र सोंदिया यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस का हाईकमान चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब इंदौर पर पेच फंसा हुआ है कि इंदौर से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव वो हार चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस, राहुल गांधी चाहते हैं कि दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं जीतू पटवारी, यूथ कांग्रेस की कमान भी वो संभाल चुके हैं, तो क्या उनको उस बार चुनावी कमान, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान तो है, क्या वो लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर इंदौर से चुनाव लड़ेंगे? क्या उमंग सिंगार धार से हमें चुनावी मैदान में नजर आएंगे? अगर ये सभी जो दिग्गज है चुनावी मैदान में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता जो निराश हो चुका है विधानसभा चुनाव के परिणाम से, उसमें थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा। वो अधिक उत्साह के साथ हमें चुनाव में कांग्रेस की ओर से मेहनत करता हुआ नजर आएगा। बीजेपी को भी कांग्रेस के जो दिग्गज प्रत्याशी हैं ये फाइट दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतार देंगे, जिस तरीके से भोपाल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही, क्या भोपाल में कांग्रेस के पास नेता नहीं है?
सवाल यही है कि राजधानी में अगर आपके पास कोई बड़ा नेता नहीं है, तो फिर आप किस तरह से बात कर सकते हैं चुनावों को लेकर। तो भोपाल की बात अलग खैर हो रही है, लेकिन भोपाल के बारे में यही सोचना है कि पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं श्रीवास्तव, उनको टिकट भोपाल से मिल सकता है। हालांकि पूर्व अधिकारी जीपी माली का नाम भी आया था, पूर्व जनरल मेजर जनरल श्यामचंद्र श्रीवास्तव जो कि दिग्विजय सिंह के खास माने, तो उनका नाम भी सामने आया था। लेकिन अब स्थिति भोपाल को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन 77 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं को वो इस बात की सूचना दे चुके हैं, बैठक बुला चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मन नहीं था चुनाव लड़ने का। इस बात को भी स्पष्ट कर चुके हैं, ताकि किसी के मन में शंका ना रहे, आशंका ना रहे कि दिग्विजय सिंह केवल अपने हाईकमान के कहने पर राजगढ़ से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। और अभी देखना होगा कि ये जो गेम है राजगढ़ का, गुना का, क्योंकि गुना में ज्योतिष सिंधिया के सामने अरुण यादव रहेंगे, तो इन दिग्गजों के अलावा और कौन से दिग्गज हैं जो कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में होंगे।